स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस आज केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है, केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है, चाइना के समर्थन में खड़ी हुई है वो कांग्रेस ये बात करती है कि आखिर जो जमीन हमारी कब्जाई गई है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री बोल क्यों नहीं रहे। पहली बात हम आपको बता दें, जिस तरीके से घुसपैठ चीनी सैनिक करते हैं उसका करारा जवाब भारतीय सैनिक ने दिया है। उसके बाद भी कांग्रेस ये झूठ फैलाती आ रही है कि हमारी जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन अगर बात करें और इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो कांग्रेस के ही शासनकाल में सबसे बड़ा भूभाग चाइना को दिया गया और उस वक्त ना तो संसद में उस पर चर्चा हुई और अगर इस पर कभी सवाल पूछे गए तो नेहरू ने कहा कि उसमें कुछ पैदावार ही नहीं होता, वो भूमि बंजर थी और अगर वो ले जाता है तो इस पे कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। और वही कांग्रेस आज केंद्र सरकार पर सवाल पूछ रही है जब सेना मुंहतोड़ जवाब चीनी सैनिकों को दे रही है। यहां तक कि अब ये संसद में इस बात पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं। वहीं पर रणदीप सुरजेवाला ये सवाल उठा रहे हैं कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं। भारतीय सैनिक तो जवाब दे रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल आंखें कब दिखाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब चीनी सैनिकों को लगातार सबक सिखाया जा रहा है। आर्थिक तौर पर जिस तरीके से मोदी सरकार फैसले ले रही है, चाइना को तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस इस पर आखिर इस तरीके से बयानबाजी क्यों करती है, इसके पीछे भी हमने आपको कई बार बताया है। वजह है कांग्रेस का और चाइना का वो समझौता जो 2008 में किया और इससे पहले भी इन्होंने कई बार ऐसे समझौते किए होंगे जो देश की जनता के सामने नहीं आए। 1962 में जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। नेहरू ने जिस तरीके से चाइना को अपना मित्र माना और उसके बाद चाइना ने जो विश्वासघात किया और इसकी जो सजा थी वो पूरे देशवासियों को भुगतनी पड़ी। तो कांग्रेस की इतनी बड़ी नाकामी और कांग्रेस आज केंद्र सरकार से सवाल उठा रही है, मोदी सरकार पर हमला कर रही है जब हमारे सैनिक के हाथ पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं। कोई भी बंदिश उन पर नहीं है और ना ही उनको केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से कुछ भी पूछने की जरूरत है। वो स्वतंत्र रूप से फैसले ले सकते हैं, किसी पर भी कैसे भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। जो नियम उन्होंने बना रखे हैं वो अपने नियम के अनुसार चल सकते हैं, उन्हें दिल्ली से इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या तमाम ऐसे रणदीप सुरजेवाला जैसे जो इनके नेता हैं, वो इस पर ये कह रहे हैं कि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री को सामने आना चाहिए और जनता को ये बताना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है। इस पर अगर बात करें तो सेना ने साफ तौर पर इसे बता दिया कि क्या कुछ उस रात हुआ और उसके बाद हमने किस तरीके से सबक सिखाया, क्योंकि अंधेरे का फायदा जो चीनी सैनिक उठाना चाह रहे थे और उसके बाद अच्छे से उनकी जो मरम्मत होनी थी वो भारतीय सैनिक ने किया। अब इसके बाद चाइना साफ मना कर रहा है कि कोई भी घुसपैठ उसने नहीं किया है, क्योंकि चाइना को ये पता है अगर ये इस बात को कबूलता है तो पूरी दुनिया में जिस तरीके से उसकी विस्तारवादी नीति है और उससे वो मना करता आ रहा है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। ये बात अलग है कि पूरी दुनिया अब चाइना को समझ चुकी है, लेकिन अपने आप को वो निर्दोष और मासूम बताने के लिए इस बात से इनकार कर रहा है और साफ मुकर रहा है कि उसने घुसपैठ नहीं की। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने बताया कि वो जो भी हरकत कर रहे थे वो हमें पहले से ही पता था, क्योंकि काफी लंबे समय से जो सेना वहां पर तैनात की गई है, जो भारत और चीन का बॉर्डर है वहां पर, और पूरी तैयारी हो चुकी है क्योंकि जैसे ही कोई हरकत चाइना करेगा और तुरंत उसको जवाब दिया जाएगा। तो इस बार भी जैसे ही चाइना ने ये देखने की कोशिश की कि आखिर क्या होता है इससे और उसके बाद उसे जो सबक मिलना चाहिए उसी की भाषा में सबक भारतीय सैनिकों ने सिखा दिया। लेकिन अब इस पर जब पूरी कांग्रेस जो उसके समझौते हैं, राहुल गांधी और तमाम ऐसे अभी सरकार पर ये इस वक्त सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर आज राहुल गांधी अर्थशास्त्री बनकर आए हैं और उन्होंने एक अपना नया वीडियो जारी किया जिसमें वो मोदी सरकार से ये पूछ रहे हैं कि कोरोना में आपने जो असंगठित अर्थव्यवस्था है उसको काफी नुकसान पहुंचाया है, उसको आपने लाभ नहीं दिया, तमाम ऐसी चीजें, और जनता को ये बता रहे हैं कि आपको क्या पता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए मनमोहन सिंह को उन्होंने याद किया और ये वही मनमोहन सिंह हैं जिन्होंने ये कहा था कि अगर चाइना कोई भी घुसपैठ करता है तो उसे हमें तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, मीडिया इसे तूल दे रहा है, ये लोकल इश्यूज हैं, इतने बड़े कोई जरूरत नहीं है, इसे कवरेज नहीं करनी चाहिए, तमाम ऐसी चीजें उन्होंने कही थी। यहां तक कि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस के राज में कितनी बार चाइना ने जमीन हड़पी, लेकिन उसके बाद भी बेशर्मी इस हद तक होती है कि आज
जब लगातार चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लगातार हमारे सैनिक जो चीनी सैनिक हैं उनको सबक सिखा रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस सेना पर भी सवाल उठा रही है और वहीं पर सरकार पर भी हमला बोल रही है। सरकार पर अगर वो सवाल उठा रही है तो जाहिर सी बात है वो सरकार पर सवाल उठा सकती है, लेकिन उसके पास ठोस सबूत होने चाहिए। किसी झूठ पर वो सवाल नहीं कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो सवाल उठा रही है, जिस तरीके से वो चीजें रख रही है, उससे ये साफ होता है कि उसे भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है, क्योंकि सेना बार बार कह रही है कि जो हमने सहमति बनाई थी उस सहमति का उसने उल्लंघन किया और उसके बाद हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की है। अब जो भी मामला है वो पूरी तरीके से चाइना और भारत के बीच में है और चाइना को इस बार सबक अच्छे से ही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जो वो घुसपैठ करता है और उकसाने के लिए वो जो ऐसी हरकतें करता है, इसके लिए भारतीय सैनिक पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार ने उनके हाथ खोल दिए हैं। रक्षा सौदों से लेकर जो बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चाइना को सबक सिखाने के लिए हो रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ये कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए झूठ के बुनियाद पर वो खड़ी हुई है और जल्द ही उसका ये भ्रम टूटेगा कि इस तरीके की जो हरकतें वो कर रहा है, इससे उसको कुछ फायदा होने वाला। अगर फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ चाइना से ही फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त अगर वो सरकार पर सवाल उठाते हैं, अगर इस वक्त वो सेना पर सवाल उठाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त भारत का जो विपक्ष है वो ही सवाल उठा रहा है इस मुद्दे को लेकर और चाइना का वो गुणगान कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है और इस वक्त अगर एकजुट होने की जरूरत है, उस वक्त कांग्रेस इतनी बौखलाई क्यों है, सवाल ये भी है। क्योंकि 2008 का उनका समझौता और हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा कांग्रेसियों ने दिया था, उसी के चलते जो विचारधारा इनकी है, उसी के चलते इस तरीके से पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है और वो इस मुद्दे को संसद में मानसून सत्र में उठाने की मांग कर रहे हैं। उधर रणदीप सुरजेवाला ने जो ट्वीट किया, हमने आपको बताया कि लाल आंखों की वो बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब लाल आंखें दिखाएंगे। आप देख लीजिए जिस तरीके से बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो रद्द किए जा रहे हैं, ऐप पर बैन लगाया जा रहा है। चीनी जो ऐप है उसके साथ साथ कोई भी ऐसा निवेश जो चाइना कर रहा है उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। नए नए नियम बन रहे हैं, यहाँ तक कि वीजा और पासपोर्ट को लेकर भी अब नियम बन रहे हैं। संगठनों की भी समीक्षा की जा रही है जिनके तार चाइना से जुड़े हुए हैं। अब इसी को लेकर कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई है कि जिस तरीके से जनता उससे सवाल पूछ रही है कि आखिर आपने कौन से समझौते किए और उस समझौते के तहत आपको क्या क्या करना होगा, इसका खुलासा करिए। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस पर जवाब देने के बजाय वो जिस पर चुप्पी साध कर दूसरी तरफ वो सरकार से ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। जब वहां पर बॉर्डर पर सेना उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उस वक्त अगर आप सवाल उठाते हैं तो ये दिखाई देता है कि आपने सेना पर ही सवाल उठाए हैं और कई बार इस बात को लेकर आलोचना हुई और इसीलिए रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा कि सेना जवाब दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल आंखें कब दिखाएंगे। अगर किसी भी देश की सेना हमसे लड़ती है तो हमारी सेना उस वक्त हमारा नेतृत्व करती है और उस वक्त वही वहां पर सरकार होती है और वही वहां पर जनता भी होती है। जो हमारी सेना है इस वक्त वो हमें वहां पर खड़े होकर रिप्रेजेंट कर रही है और वो हमारे लिए लड़ रही है। लेकिन अगर वहीं पर हम सरकार पर और इस तरीके से जो चीजें कांग्रेस उठा रही है चाइना को समर्थन करने के लिए, और कांग्रेस जो ये बता रही है कि चाइना ने वहां पर मिसाइल तैनात कर दी है, इससे बहुत बड़ा खतरा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये पूरी प्लानिंग चाइना में हुई है और चाइना ने ही ये कहा है कि कांग्रेस इस तरीके से चीज और ये डर भारत के लोगों को दिखाए ताकि उनके माहौल में, उनके पक्ष में और उनको ज्यादा बड़ा दिखाया जा सके। क्योंकि युद्ध की जो स्थिति होती है सबसे पहले यही होता है कि सामने वालों का मनोबल डाउन करो और कांग्रेस आज वही काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से ये कह रही है कि संसद में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि मिसाइल तैनात कर दी गई है और इससे खतरनाक स्थिति बनने वाली है। हमारी सेना भी लगातार वहां पर तैनात है और मुंहतोड़ जवाब दे रही है और चाइनीज सेना से हमारी सेना रत्ती भर भी कम नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पूरी, चाहे वो दक्षिण चीन सागर में हो या फिर लद्दाख में हो, लगातार जो हमारी सेना की तैनाती रही है और सबसे अच्छी फोर्स जो है वो भारतीय सेना के पास है। और ये बात चाइना ने भी माना है कि जो भारतीय सैनिक है वो चाहे पठारी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो, जिस तरीके से वो मजबूती के साथ डटे रहते हैं, ऐसी कोई भी दुनिया भर में किसी के पास ऐसी सेना नहीं है। उसके बावजूद भी कांग्रेस इस तरीके से असंतोषजनक चीजें जो दिखा रही है और ये मांग कर रही है कि जो मिसाइल तैनात की गई है चाइना की तरफ से, उससे हमें डरना चाहिए, भय का जो माहौल बना रही है,
है। सिर्फ और सिर्फ ये चाइना के ही इशारे पर हो रहा है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।